एक गंडापन, इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। हाँ। आज जो है वो बहुत सी बातें जो सिर्फ हमने सुनी थी या जिनके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जी नहीं जी थी, जी जी, आज इस पॉडकास्ट में जो है ना वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जो रूहानी शागिर्द होता है वो ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे मैं फॉलोअर हूँ उनका, उनको पसंद करता हूँ, चाहता हूँ, उनसे कभी मिला नहीं, यानी कि ये हो सकता है अभी रूहानी शागिर्द है वो फलां बंदा, लेकिन मैं प्रॉपर उनका शागिर्द हुआ और बड़ी अच्छी उस्तादी शागिर्दी की, और वो जो सारी रस्में होती हैं अच्छा, वो वो भी रस्मों के बारे में भी आज खुल के थोड़ा सा बात कर लेते बिल्कुल। हैं। वो रस्म के बारे में क्या कैसे रस्म होती है, या तो शागिर्द जो होता है वो अपनी मर्जी से करता है या उसको बाउंड किया जाता है, ज़बरदस्ती कहा जाता है कि अगर तुमने सीखना है तो तुमने ये करना ही करना है। मैं एक बात बताता हूँ, इंसान कोई भी कमज़ोर नहीं होता, उसका दिल कमज़ोर होता है। आप यकीन माने कि कोई झोंपड़ी में रहने वाला बंदा भी है ना, तो अगर उसमें गैरत है या वो अपने अंदर खुददारी रखता है, तो वो गांव के ज़िम्मेदार को भी चैलेंज कर देगा। वो बोलेगा यार फ़लाँ काम मैं तुझसे अच्छा करके दिखाऊंगा, और वो कर गुजरेगा। तो ये चीज़ें होती हैं जज्बे से, मोहब्बत से। तो उस ज़माने में मैं ये चीज़ें बता नहीं सकता, हमने बड़ी अच्छी रस्में की, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका आज बहुत अच्छा नतीजा है, उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। सारी दुनिया प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और उसमें ये होता है कुछ मिठाई होती है, कोई अच्छा सा कोई सूट उस्ताद के लिए हो, कुछ नज़र हो, वो फिर जितने भी उधर लोग बैठे होते हैं उनको भी आपने, ये भी एक चंद लोगों को इन बातों का इल्म नहीं है, लेकिन उन तक ये मैसेज जाना चाहिए। जब आप किसी के शागिर्द हों, रस्म के वक्त जो करीब लोग बैठे होते हैं ना, उनको भी नज़रें देनी होती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि उस्ताद को बस नज़र दी और वो गंडा बद गया और बात ख़त्म, ऐसे नहीं। वो जितने उधर बुज़ुर्ग बैठे थे उन सब लोगों की भी उनके सूट, उनके वो जो भी एक लवाजमात होते हैं वो सारे मुकम्मल किए। एक और अगर गरीब इंसान है, वो सिंगर बनना चाहता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो मतलब इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को कैसे देगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इस बात के स्टार्ट में ही एक बात कर चुका हूँ कि जब आप किसी काम का इरादा कर लेते हैं ना, ये इतना भी मुश्किल नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने लाख लाख रुपए उनको नज़र देनी है। भी अगर आप इतने नहीं सरमायाकार, मालदार नहीं है, पैसे वाले नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उनको बहुत ज़्यादा नज़रें दे रहे हैं, या ज़रूरी नहीं कि सूट आपने उनको बोस्की का ही देना है। थोड़ा हल्का ले लें, लेकिन वो करना तो पड़ता है ना, उस माहौल को आपने फेस करना होता है। तो उस्ताद की खिदमत जो है वो तो मेरा ख्याल है पूरी ज़िंदगी आपको करना चाहिए। अब मेरा जो सिलसिला, मेरा जो उस्तादी शागिर्दी का सिलसिला, मेरे नाना अबू उस्ताद अबाद अली खान साहब, इन्होंने 40 साल तबला बजाया था, और ज़बरदस्त। बहुत बहुत नामवर लोग थे जिनके साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। तो स्टार्ट में ही मुझे उन्होंने टेम्पो से गाइड करना शुरू किया, क्योंकि सुर है तो अगर लय नहीं तो फिर भी सुर किसी काम का नहीं। वो किसी ने खूब कहा है कि बेसुरा मंजूर हो जाता है तो बेगुरा मंजूर नहीं होता। हाँ, तो उन्होंने मुझे पहले तो 40 से 50 तबले के जो ठेके हैं वो समझाए मुझे, इनकी ज़रबें क्या होती हैं, ठीक है, और बोल को कैसे उठाना है। हर गाने का बोल सम से नहीं उठता। यानी आपको टीचर आपके नाना की शक्ल में आपके घर में ही मिल जी गया। जी, वो स्टार्ट में उन्होंने इब्तदाई मेरी वो जो है तरबियत करना शुरू की। इससे पहले मेरे जो अब्बू हैं, वालिद साहब, उनको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो पुलिस मुलाजिम भी थे अपने टाइम में। तो खैर उन्होंने मुझे कोई गाना अच्छा लगना उनको, तो उन्होंने कहना कि इधर आओ ज़रा बैठो मेरे पास। उन्होंने थोड़ा थोड़ा गुनगुना के मुझे कहना इसके साथ साथ मेरे गाओ, यानी कि हाँ, उनको इतना शौक़ था। तो फिर क्या, मैं जब स्कूल नहीं जाता था तो इन चक्करों में वो मुझे कहते थे अच्छा यार चल तू फिर यदि स्टडी करया कर। तो मैंने म्यूज़िक को बचपन से मुझे एक ऐसा लगाव था, मैंने इसमें फिर मेहनत भी की, इसको समझने की कोशिश की।